इमाम बौसीरी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जलवे पर, अपने हबीब के हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दे डालकर भेजे। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब के हुस्न जमाल पर पर्दे डालकर ना भेजता तो बोसीदा हड्डी, गली सड़ी हड्डी, पुरानी सदियों पुरानी हड्डी पड़ी होती, हुजूर का नाम लिया जाता तो वो भी जिंदा होकर खड़ी हो जाती। हाँ जी। और फिर कुरान के अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम हा मीम हा मीम आइन सीन काफ, ये सारे है ना। तो आला हजरत ने नात का आखिर अंदाज कर दिया, कहा उसके ऊपर से नकाब उठेगा कैसे। तो आला हजरत ने फरमाया काफ गैसू हा दहन यांखें अबरू ऐन सा। उन्होंने कहा जी इसका तर्जमा क्या? उन्होंने कहा ये है तर्जमा, काफ गैसू हा दहन यांखें अबरू ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर। अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन फरमा रहे थे ना कि देखकर बयान किया। हाँ जी, देखकर बयान किया। हमारे जिस बुजुर्ग ने भी देखकर बयान किया ना, तो फिर आला हज़रत ने भी जब देखा ना सारी नातें लिखी, और जब देखा हुजूर को तो फिर कहा वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। वाह आखिरी लफ्ज है, इसके आगे है कुछ नहीं, वाह। फिर इससे आगे बढ़े तो कहा नहीं, वाह से मजा नहीं आया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी। कल फिर वाह बात ही मुकी, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर, मेरी शफाअत तो है ही बड़े गुनाह वालों के लिए। तो आला हजरत ने फिर कमाल लिखा, फरमाया मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, हम छुपते फिरेंगे। अलामा इकबाल ने कहा तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उज़र हाय मन पजीर। क्या या रसूलल्लाह, या अल्लाह क़यामत वाले दिन अगर तूने मुझसे हिसाब लेना ना तो हुजूर की निगाह रहमत से दूर दूर करके लेना। हैं जी, बार हिसाब अमरात उबीनी ना गुज़ीर अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। बाबा जी फरमाते सन कि इकबाल झल्ला मैनू दस क़यामत वाले दिन या दुनिया ते जगह केड़ी जड़ी हुजूर दी निगाह रहमत तो पोशीदा होनी। अपना उज़र पेश किया। हाँ जी, हाँ वो ढूंढते फिरेंगे। हैं जी, असी तो यही कहेंगे ना कि किधर निगाह ना पहले, ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ए ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह वाह। हैं जी, और फिर आला हज़रत ने कमाल किया, फरमाया चोर हाकिम से छुपा करते हैं। अजीब बात है। हैं जी, दुनिया में मुद्दई तुम, हुजूर ने फरमाया भाई जनाब गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कम नाप तोल नहीं करना, जनाब ऐन नहीं करनी, गलत बयानी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बदनजरी नहीं करनी, सारे हुजूर ने मना फरमाया। असी ये सारे अमाल लेके सामने पेश हो जावांगे तो कहना चोर, असी चोर है ना जी, शरीयत दे चोर है, जनाब चोरियां करके गए। आला ने फरमाया चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। हुजूर ने अपने दामन रहमत ले लेना, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। हाँ जी, और फिर पीर मेरे अली शाह साहब, क्योंकि इन्हां दी गल ना होवे तो फिर असी तो सारे दे मनन वाले हैं। और बाबा जी फरमांदे सन असी कुश्ती कराने दे कायल नहीं। हैं जी, असी कुश्ती कराने दे कायल नहीं, लेकिन जड़ा मकाम इमाम अहमद रजा दा ना, हाँ रजा मदीने से लौटे न क्यों कर नाजा हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा मदीने से लौटे। हाँ एक जनाब दाएं बाएं वाली तो मुजद्दिदियत नहीं है ना, ए मुजद्दिदियत एक पर्चा दहशतगर्दी दा वेख के तो खोलन वाली नहीं ना, एक फोर्स शेड्यूल दा जनाब वेख के तो नहीं करन वाली, एहो जी पीरी फकीरी दा नहीं ना जनाब, एक जेल दा रास्ता वेख के तो जनाब बदल दी जावे। आला हजरत हो आला हजरतन के जनाब अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। हां जी, सारे ने मुखालफत की थी, लेकिन आला हजरत ने हुजूर दा एंड दीन दा परचम एंड सिर चुक के रखा। और क़यामत तक ऐस धरती उते अगर कोई जनाब इनकलाब आ सकता, कोई दीन दा परचम बुलंद कर सकता तो आला हजरत ने उस परचम नु थाम के रखना पैदा। उस तो इलावा कोई गल नहीं, दाएं बाएं वाली गल कोई नहीं, इंज बंद कर दी हर शय, बंद करके रख दी। जिधरों भी कोई घूम के आएगा ना, जिधरों भी कोई घूम के आएगा वो जनाब अपना इल्म ले आएगा, अपनी हिकमत ले आएगा, अपनी फकाहत ले आएगा, अपनी शायरी ले आएगा, अपना जनाब हुस्न जमाल ले आएगा, अपना सारा कुछ ले आएगा। उन्होंने आकर आखिर तक जो अखा जनाब पटेगा ना तो सामने जनाब इमाम अहमद रजा की सूरत नजर आएगी। और कहेगा कि इमाम अहमद रजा की सूरत वेख लई, हुण इसका अमली नमूना मुजस्मा कौन है, तो फिर अखा एंड दाएं करेगा तो उन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन नजर आएगा।
लोगों को तो हुजूर का मकाम नहीं ना समझ आता। मकाम हमारे इमाम ने तो बात ही आगे की है ना, हैं जी। लोगों को तो हुजूर का मकाम नहीं समझ आता, तोलते हैं जी, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मकाम तोलते हैं हुजूर का। आला हज़रत ने आगे बात किया, फरमाया अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। ए चरख तुसी जानते हो किनू कहंदे ने? ए भौं चढ़ने चक्कर आने, हैं जी। और जो चरखा गिर दिया है, चरख में आसमान, आसमान नहीं चकरा रहा, फिर रहा, घूम रहा, इन्हें समझ नहीं आ रही। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। हाँ, आला हज़रत ने फरमाया हुजूर जिथे मकान ते गए ना, उस दी समझ नहीं किसी नूं आई, ते मकाम नूं कौन समझ सकता? हुजूर दे मकान नूं कोई नहीं जानता। हाँ, उथे तो जनाब क्या, अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, जिथे नूर भी चल रहा सी, हुजूर दा मकान उस तो अगे वे, ते मकाम कोई क्या जाने, हैं जी। और जनाब पीर मेहर अली शाह साहब ने ज़ियारत की थी ना, तो जनाब इतने बड़े आलिम के जनाब बैठे हुए मस्जिद से कसीदा गौसिया दा आमिल आ गया, और जनाब सारी मस्जिद खड़ी हो गई। बाबे को शायद कोई है सी, सारी मस्जिद खड़ी हो गई। जनाब पीर मेहर अली शाह साहब छोटे सन, पढ़ते सन, तो पीर मेहर अली शाह साहब बैठे रहे। तो जनाब उन्हें क्या हुआ, मुंडिया तू क्यों नहीं खलोया? सारे खलो गए। तो मैं पढ़ा कसीदा गौसिया, तो फरमाया तू कसीदा गौसिया पढ़, मैं कसीदे वाले नूं बुलाना। एक बुजुर्गन ओ दुनिया तो रुखसत हो गए, ए जड़े ना जनाब ए राफजी ए आ गए, उन्होंने अब्बास करन, मैं उन्होंने ज़ियारत की थी, उन्होंने अब्बास करन आ गए। उन्होंने जो अब्बास करन आए थे, उन्होंने कहा जी हाँ जी की गल है? उन्होंने कहा जनाब कि जड़े गौसे आजम ना, ए इमाम हसन दी औलाद ते हैं, इमाम हुसैन दी औलाद नहीं, नजीब उत तरफैन नहीं। आपने फरमाया नहीं यार इस तरह गल नहीं है। वो आप मुनाजा करने लग गया। तो बड़े दरवेश सिर्फ आदमी सन, मैं दसन लगा भाई ये शान है खिदमतगारों की, बड़े दरवेश सिर्फ आदमी सन। उन्हें कहा यार इस तरह गल है, हज़रत गौसे आज़म नजीब उत तरफैन। उन्हें कहा जी साबित करो इस तरह गल है। आपने फरमाया झलिया साबित की करना है, पर्दा चुके ना इनका। फरमाया गौस पाक बैठे नहीं, खुद पूछ ले। और जदों पर्दा चुकिया ना, ते ओ तो ताब ना लिया सकिया, हैं जी। ओ तो ताब ना लिया, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा,